केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विधानसभा चुनाव को लेकर तूफानी अंदाज में नजर आ रहे हैं। उन्होंने दिग्विजय के गढ़ में कमलनाथ को तख्ता पलट की याद दिलाते हुए कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला। सिंधिया ने कहा कि मुझे कहा गया था कि सड़क पर आ जाओगे, लेकिन वो भूल गए कि हम इतिहास दोहराते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। दिग्विजय के गढ़ में जमकर गरजे ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ को याद दिलाई तख्ता पलट की कहानी। सिंधिया बोले, मुझे सड़क पर आने को कहा, लेकिन वो भूल गए कि हम इतिहास दोहराते हैं। महाराष्ट्र ने राहुल को घेरते हुए याद दिलाया 10 दिन में सीएम बदलने का वादा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब आते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पुराने और खास दोस्त रहे राहुल गांधी और पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं। लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह के गढ़ माने जाने वाले राजगढ़ में सिंधिया ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के कर्ज माफी करने के झूठे वादे किए थे, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा था 10 दिन में कर्ज माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, लेकिन 15 महीने में भी किसानों का कर्ज माफ नहीं हो सका और ना ही सीएम बदला गया। उस कांग्रेस में एक जोड़ी है, छोटे भाई, छोटे भाई और बड़े भाई, एक जोड़ी है, करिश्माई जोड़ी है। एक ऐसी जोड़ी है जहां प्रधानमंत्री कहते हैं मैं खाऊंगा, ये जोड़ी कहती है मैं खाऊंगा और खाने भी दूंगा। 15 महीनों की सरकार, 15 महीनों की सरकार, और उस समय में मैं भी वहां खड़ा था। इन मंचासीन सभी लोगों के साथ मेरा एक हृदय का संबंध था, पर मैं कांग्रेस के झंडे के नीचे खड़ा था और मैंने भी सोचा कि भारतीय जनता पार्टी ने करिश्मा करके दिखाया है, बीमारू राज्य को बेमिसाल राज्य में परिवर्तित कर दिया। पर मैंने सोचा था कि एक बेमिसाल राज्य को भी हम एक सितारे की तरह उभारें, और एक एक जगह जाकर मैंने प्रचार किया, क्योंकि मेरी सोच विचारधारा थी कि जनमुखी सरकार स्थापित हो, लोकहितमुखी सरकार स्थापित हो, किसानों की सरकार स्थापित हो, नौजवानों की सरकार स्थापित हो, महिलाओं की सरकार स्थापित हो। पर यहां तो जोड़ी की सरकार स्थापित हो। और वैसे मुझे इस जोड़ी से कोई इतराज नहीं, लेकिन जो नीति इन्होंने अपनाई, वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया, बड़े दम से ऐसे ही मंच से जय घोष निकाला था कि कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ। मैंने भी कहा था, मैं मानता हूं, और मुझसे ज्यादा तो कांग्रेस के सबसे बड़े राष्ट्रीय नेता ने ऐसे मंच से कहा था, सुन लो मेरे भाई और बहनों, कि अगर 10 दिन में ऋण माफ नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री को बदल दूंगा। याद है? अरे 10 दिन निकल गए, 1 महीना निकल गया, 3 महीने निकल गए, कल का पैदा हुआ बच्चा 1 साल का हो गया, 15 महीने निकल गए, किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस की जोड़ी माला माल। क्या हो रहा था वल्लभ भवन में मालूम है?
सिंधिया ने 15 महीने की कमलनाथ सरकार को घेरते हुए कहा कि मैंने किसानों की कर्ज माफी, अतिथि शिक्षकों का मुद्दा उठाया तो मुझे कहा गया सड़क पर आ जाओगे। कांग्रेसी भूल गए कि हम इतिहास दोहराते हैं। जब बीपी मिश्रा जी ने मेरी दादी को ललकारा था तो बीपी मिश्रा को धूल चटाने का काम राजमाता साहब ने किया था। यह इतिहास फिर से मैंने दोहराया। कांग्रेस की सरकार को धूल चटाया, शिवराज सिंह जी की सरकार दोबारा बनाई। आपका विकास नहीं किया जा रहा था। आप लोगों के लिए बांधों की श्रृंखला नहीं हो रही थी। आप लोगों के लिए ट्रेन नहीं हो रहा था। वहां नया उद्योग शुरू हो गया मध्य प्रदेश में। अरे बोलो जोर से। मैंने नहीं कहा। एक एक पद पर बोली बोली जा रही। और जब मैंने किसानों का मुद्दा उठाया, जब मैंने मेरे अतिथि शिक्षकों का मुद्दा उठाया, मैं टीकमगढ़ गया था, सारे अतिथि शिक्षक आ गए मेरे सामने, कहा कि हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, हमारा तनख्वाह बढ़ाना चाहिए। तो मैंने कहा चिंता मत करो, 5 साल की सरकार है, अगर नहीं हुआ तो आपकी लड़ाई में लड़ूंगा। और जवाब में जब जोड़ी ने मुझे कहा सिंधिया जी सड़क पे आ जाएं, ये भूल गए मैं उस राजमाता का पोता हूं। जब डीपी मिश्रा ने ललकारा था तो राजमाता ने डीपी मिश्रा को धूल चटाने का काम किया था। तो मैंने भी संकल्प लिया कि मैं सड़क पे उतरूंगा और या तो मैं रहूंगा और या तो ये सरकार रहेगी। और आज मुझे गर्व है। गौरतलब है कि इस बार सियासत की नजरें सिंधिया पर टिकी हुई है, लिहाजा सिंधिया अपने पुराने अंदाज में विपक्ष पर जमकर जुबानी हमले बोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, राजगढ़।